दोस्तों तकरीबन 3 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार गुटबंदी हो रही है, खेमेबंदी हो रही है बीजेपी के अंदर। पहले 40 विधायक अचानक से मुलाकात करते हैं। क्षत्रिय समाज से आने वाले 40 विधायक होते हैं और सारे बीजेपी के नहीं थे। बीजेपी के साथ साथ कुछ बागी और निर्दलीय थे, जिसमें राजा भैया की भी मौजूदगी उसमें दर्ज कराई गई थी। ये क्षत्रिय विधायक किसके समर्थन के लिए मिले थे, ये बात छिपी नहीं है, लेकिन वो बात अलग है कि जब ये कहानी खुलकर सामने आई तो कहा जाने लगा नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये गुटबाजी कितनी चरम पर पहुंच गई है कि एक तरफ जहां लखनऊ में 40 क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखने वाले विधायक मुलाकात करते हैं, उसे कुटुंब परिवार का नाम देते हैं, तो एक और सक्रिय जाति जिसके दम पर सत्ता में आने की कोशिश बीजेपी करती रही, उन्होंने भी अपनी एक अलग बैठक कर डाली। जी हाँ, अलग अलग जाति के विधायक अलग अलग तरीके से बैठकें कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जैसी गुटबंदी जाति के आधार पर विधायकों की शुरू हुई थी, खेमेबंदी, उसका अगला चरण ये देखने को मिल रहा है। तब केवल मेल मुलाकात खेमे के नेतृत्वकर्ता कर रहे थे। एक तरफ क्षत्रिय विधायकों से मुलाकात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण विधायकों से ब्रजेश पाठक और पिछड़े जाति से आने वाले विधायकों से मुलाकात कर रहे थे। बीजेपी विधायकों से या मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन अब इन विधायकों ने खुद ही अपनी खेमेबंदी शुरू कर दी है। आज की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत की चिंगारी इस कदर फूट पड़ी है कि एक तरफ जैसे ही खबर आई 40 विधायक मिले, उसके फौरन बाद ही दूसरी जाति से आने वाले बीजेपी के विधायकों की अलग से मुलाकात हो गई है और इस बैठक की तस्वीरों ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चाव। ये पिछले एक साल से कहानियां चल रही हैं और जो लोग ये आपसे कहते हैं कि सब कुछ शांत हो गया, शांत होना और खत्म होना दोनों में अंतर है। ये बात सच है कि शांत तो हुआ था, करने की कोशिश हुई थी, लेकिन बीच बीच में आपने देखा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच तनाव भी देखने को मिलता था। मोदी शाह के बीच, मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ देखने को मिलता था। और ये सब शुरू हुआ काशी में जो दौरा हुआ नरेंद्र मोदी साहब का। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब को लगा था कि घिरे हुए हैं हम, आरएसएस नाराज चल रहा है, 75 साल वाला बता रहे हैं, इन सब के बीच क्या करेंगे ना, काशी में जाकर थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। खास बात यह थी कि आरएसएस को सीधे नहीं तो कम से कम पिछले दरवाजे से यानी योगी आदित्यनाथ के जरिए थोड़ा संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। काशी में जब वो अपना बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, मंच पर खड़े होकर भीड़ जाने लगी। ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसके दूसरे ही दिन एक बयान आ जाता है। आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, वो बताती हैं कि योगी सरकार फ्लॉप है। वो बात अलग है कि 2 दिन बाद योगी खेमे के नेतृत्वकर्ता यानी मोहन भागवत भी कहते हैं मोदी सरकार फेल है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं नहीं दे पाती। ये स्पष्ट चल रहा था दोनों के बीच। तभी अचानक से ठाकुर समाज से ताल्लुक रखने वाले विधायकों की मुलाकात हो जाती है। मैंने तब भी कहा था कि जब आनंदीबेन पटेल ने यह बयान दिया, उसके बाद सक्रियता और सरगर्मियां तेज हुई। पहले आरोप प्रत्यारोप की संगठन बढ़ा या पार्टी बढ़ी या सरकार बढ़ा या ये तमाम चीजें चल रही थी, तब तक इतनी कवायद नहीं की गई थी। लेकिन ये एहसास होने लगा कि अगर राज्यपाल अगर आपसे ये बयान देने लग जाए तो यकीन मानकर चलिए कुछ बड़ा हो सकता है। दरअसल क्या होता है, पहले एक हिदायत दी जाती, कहा जाता नहीं कि अगर आपका घर अवैध बना है तो घर तोड़ने, ऐसा नहीं कली बुलडोजर आकर खड़ा हो जाएगा, वो नियम विरुद्ध है। पहले आपको बताया जाएगा कि आपने जो किया ये गलत है, अवैध है, इसे या तो खुद तोड़िए या तोड़वाइए या फिर वो कागज दिखाइए जिसके जरिए, वो सारी चीज होती है। उसके बाद पूरी प्रक्रिया होने के बाद जब आप कुछ नहीं कर पाते तब आपका घर तोड़ा जाता है। ऐसी कोई भी सरकार ऐसे नहीं होती, वो नियम विरुद्ध होता है, उसे तानाशाही कहा जाता है कि उठे आंख खोली और कहा गया ये तो सरकारी काम नहीं कर रही, लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो और हटा दो। ऐसा नहीं होता, उसके लिए प्रक्रिया होती है कि बार बार कुछ ऐसे बयान दिए जाए। तो ऐसे में आनंदीबेन पटेल ने उसकी शुरुआत कर दी है। एक तरीके से योगी सरकार को फ्लॉप बताया। योगी आदित्यनाथ कोई ऐसे नहीं है कि कल राजनेता बने, भाई लंबे समय से वो भी लोकसभा में रहे हैं, उन्होंने भी आती जाती सरकारें देखी हैं, सब पता है, तो वो समझ गए कि खेल हो सकता है। ऐसे में 40 ठाकुर विधायकों की मुलाकात। और अब देखिए ये क्या है, क्या लखनऊ में विधायकों की पंचायत से घबराई भाजपा। 11 अगस्त को लखनऊ में ठाकुर विधायकों की पंचायत, 12 अगस्त की कुर्मी विधायकों की पंचायत हुई, लेकिन जाट विधायक सत्ता की खीर और धर्म की अफीम खाकर जुगाली करने में व्यस्त है और मस्त है। अभी इस पे बाद में आऊंगा, लेकिन खबर यह है कि 12 अगस्त को कुर्मी विधायकों की बैठक हो जाती है, पंचायत हो जाती है, और ये बहुत गुपचुप तरीके से होती है। एक तरफ ठाकुर विधायक मुलाकात करते हैं, उसके बाद 12 अगस्त को तुरंत ही कुर्मी जाति से आने वाले विधायक मुलाकात कर लेते हैं। अब ये किसके लिए, किसके भरोसेमंद, किसके लिए कर रहे होंगे बैठ के, ये किसी छिपा नहीं। जैसे साफ साफ कहा जाता है, जो 40 विधायक ठाकुर जाति से ताल्लुक रखने वाले विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम से कार्यक्रम आयोजित कर लिया, वो किसके लिए लॉबिंग कर रहे थे, किसी छिपा नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि कुर्मी विधायक जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं लॉबिंग, बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, अब आती है नई कहानी जाटों की। जो जाट विधायक हैं वो क्यों शांत बैठे हुए हैं। दरअसल हाल ही में आपको याद होगा चौधरी लक्ष्मी नारायण है,
उन्होंने बाकायदा आरएलडी तो कोई ये तक कह दिया वो पनौती है, पनौती करार दे दिया आरएलडी को। ये योगी सरकार में मंत्री हैं। जाटों को लेकर किस तरह से माहौल वहां बना हुआ है, आप समझिए कितना जरूरी बीजेपी जाट कितने जरूरी है बीजेपी के लिए। पहले जाट बेटियों से बदसलूकी होती है, शांत रहते हैं। दूसरी तरफ फिर सतपाल मलिक साहब के साथ जो हुआ वो सबने देख, फिर भी शांत रहते हैं। अब देखिए जगदीप धनखड़ साहब 21 जुलाई से गायब है, शांत बैठे हैं, कोई लेना देना नहीं। अभी तो ये कह दिया कि आरएलडी पनौती है, यानी कि सोचिए अजीत सिंह से लेकर जयंत चौधरी सबको कह दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये इनकी स्थिति है। इसी बार ये नाराज नजर आ रहे, कह रहे हैं कि जाट विधायक सत्ता की खीर और धर्म की अफीम हगर जुगाली करने में व्यस्त है और मस्त है। वे शायद भूल गए कि जल्द ही उन्हें भी समाज अदालत में जाना होगा और उसके जवाब भी देना है। सवाल है कि क्या भाजपा यूपी में अपनी सोशल इंजीनियरिंग को धराशायी होते देख घबराई हुई है? ये एक बड़ा सवाल है। अब इन सब के बीच केपी मलिक साहब ने जो लिखा है, इन सब के बीच अभी देखना होगा कि सोशल इंजीनियरिंग के इस फॉर्मूले के बीच कौन कितनी कवायद कर पाता है, कौन हार जीत के इस खेल में कौन क्या करेगा। क्योंकि देखिए ये खबर वो निकली थी, मैंने बता भी रहा हूं फिर से, लखनऊ के बड़े होटल में जमा हुए 40 ठाकुर विधायक, बैठक में त्रिशूल भी दिए गए। यूपी की राजनीति में हड़कंप मच गया था, इसी से घबराए हुए थे। अब फिर से लॉबिंग शुरू हुई है, खेमेबंदी शुरू हुई है। योगी आदित्यनाथ दरअसल एक जगह से घिरे हुए नहीं है, योगी आदित्यनाथ कई हिस्सों पर घिरे हुए हैं। हिस्सा नंबर 1, जब आरएसएस ये जो चल रही है कुर्सी किस्सा कुर्सी का कि मोदी शाह दबाव डाल रहे थे, तब से घिरे हुए हैं, यानी अपनों से बगावत भी झेल रहे हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो घिरे हुए हैं विपक्ष से भी, समाजवादी पार्टी किस तरह से हमलावर नजर आ रही है, तमाम चीजें हो रही, काफी कोशिश है तो सही उनकी तरफ से, लेकिन वो पूरी पुरजोर तरीके से वैसे हो नहीं पा रही। यानी कुल मिलाकर घुमा फिरा कर देखेंगे योगी आदित्यनाथ इस समय टेंशन में और हर तरीके से वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है कि किस किस से लड़ा जाए, किस किस से अपनी कुर्सी को बचाया जाए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।